विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। ऑफिशियली स्टेटेड बाय जेपी नड्डा, ऑफिशियली स्टेटेड। अब आलोक जी, ये कांग्रेस बहुत घाटे में रही, हार्ड बार्गेन नहीं कर पाई। भाई अशोक गहलोत डिप्टी सीएम बना देंगे मुकेश सहनी को, सीएम बना देंगे तेजस्वी यादव को, कांग्रेस को क्या मिला? देखिए, मुझे लगता है गरिमा जी कि जो भी फैसले आज हुए हैं वो किसी एक पार्टी या एक लीडर ने नहीं किए हैं। वो सभी महागठबंधन के तमाम जो घटक दल थे, सबने बैठकर स्ट्रैटेजिकली कब अनाउंस करना है, क्या करना है, उसके तहत हमने एक कदम उठाया है। बहुत दिन से तमाम भाजपा के लोग भी और मीडिया के साथी भी पूछ रहे थे, अनुप्रिया बहन भी पूछ रही थी कि कब बताएंगे सीएम का चेहरा और ये और वो, बहुत सवाल थे। आज मुझे लगता है सभी सवालों के ऊपर विराम लगा महागठबंधन की तरफ। लेकिन आज 20 साल से जो व्यक्ति मुख्यमंत्री है उसको सीएम चेहरा डिक्लेयर करने में ये सरकार डर रही है। पासवान जी जिन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार जी जो है वो जंगल राज की सरकार चला रहे हैं, आज उनको भी बिल्कुल ठिकाने लगा दिया। 29 या 28 या 25 कितनी सीटें दी हैं वो तो धीरेन भाई ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हारी हुई सीटें दी हैं। और उसका सीधा सीधा मतलब है, आरएसएस की सबसे बड़ी अगर विरोधी कोई चीज रही है तो वो दलित रही है। आरएसएस मुस्लिम से भी ज्यादा दलितों से विरोध करती है, वो अपमान करके चलती है। दूसरी चीज, उनका जेडीयू से क्यों 36 का आंकड़ा है? सीधा सीधा है कि जो ईबीसी बनाया था नीतीश जी ने, वो क्या बनाया था? वो ईबीसी बनाया था कि तमाम सब घटक दल आ जाएं, लेकिन पासवान जो वर्ग है वो बाहर हो जाए। नहीं, तो पूरी तरह से स्ट्रैटेजिकली कोई भी नहीं चाहता। आलोक जी, वो तो दलित और महादलित में था, तो साथ छोड़ दिए थे, 21 दलित जातियां आ गई थी साथ नीतीश। मैं वही कह रहा हूँ, ईबीसी वही एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, वही महादलित वाली बात कर रहा हूँ। उसमें पासवानों को छोड़ के, क्योंकि पासवानों को साइड करके वो आगे बढ़ना चाहते थे, पासवानों के एक अधिकार को तोड़ना चाहते थे। तो आज वो हनुमान बने, कृष्ण बने, लक्ष्मण बने, जो भी बने मोदी जी के। दुर्भाग्य ये है कि आज जो बिहार जिस हालत में पहुंच चुका है उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि इन लोगों ने 20 साल तक भ्रष्टाचार करके लूटा है। ना दवाई है, ना पढ़ाई है, ना कमाई है, ना सिंचाई है वहां। आज वहां क्या बिहार की पहचान हो गई? महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, भ्रष्टाचार, अपराध, मर्डर, महिला अत्याचार, ये बिहार की पहचान इन्होंने बना दी। सम्राट चौधरी जैसा व्यक्ति, सजा याफ्ता व्यक्ति। हाँ, आइए ना कांग्रेस में। मैं आ रहा हूँ, कांग्रेस में भी आ रहा हूँ। करा लेगा क्या तेजस्वी यादव के लिए कांग्रेस? देखिए, लोग तो कह रहे थे हमें 40 सीट भी नहीं मिलेंगी, हमें तो 61 सीट पे आए। और अभी आपके यहाँ पर न्यूज 24 में ब्रेकिंग चल रहा है, 5 सीटों पर सॉल्व भी हो गया मैटर। हाँ। अभी और भी हो जाएगा। हाँ। कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि एनडीए में 3 दर्जन से ज्यादा बागी खड़े हैं। मीडिया के साथी इस बात को नहीं चला रहे। एक बागी को अमित शाह जी ने, हमारे पास सूत्र बता रहे हैं, फोन किया। बागी ने कहा कि मैं आपकी इससे ज्यादा लंबी मैं जो है राजनीति कर चुका हूं, मुझे शिक्षा मत दीजिए। ये अमित शाह जी को जवाब मिला। अब इनकी क्या हालत हो गई है कि 10,000 रुपए रिश्वत दे दो। छठ पर मोदी जी अब दिल्ली की यमुना के किनारे जाने वाले, मैं पहले ही न्यूज 24 पे बता रहा हूं। छठ पर्व पे कहीं ना कहीं बिहार के लोगों को किस तरह से गुमराह किया जाए, दिल्ली के छठ घाट पर तैयारी चल रही है। आलोक जी, पूरा यूपी का पानी और हरियाणा का पानी रोक के। नहीं, मैं आपको वापस बिहार पर लाती हूँ और बहुत एहतराम के साथ। आलोक शर्मा, ये बता दें भाई, आज महागठबंधन की एकजुटता, देखिए इतना बड़ा ऐलान होना था, राहुल गांधी को होना चाहिए था ना, इंस्टेड ऑफ अशोक गहलोत। देखिए, अशोक गहलोत जी बहुत सीनियर हैं। अशोक गहलोत जी 3 बार के मुख्यमंत्री हैं और रोहन गुप्ता भाई के तो काफी करीबी रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अशोक गहलोत जी को कम करके ना आंका जाए। हमारे अशोक गहलोत जी जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन रहे हैं, फ्रंटल के इंचार्ज रहे हैं, तो उनका कद बहुत ऊंचा है। हाँ, राहुल जी होते तो भी अच्छा रहता, लेकिन ऐसी तो बड़ी बात नहीं। उन्होंने आरजेडी का सीएम फेस दे दिया, वीआईपी का डेप्यूटी सीएम फेस दे दिया। व्हाट कांग्रेस गॉट इन ऑल दैट? देखिए, मुझे लगता है कि आपने शायद राजेश राम जी की स्टेटमेंट अभी न्यूज 24 पे ही चलाई थी। हाँ। और उसमें स्पष्ट तौर पर यह कहा गया कि बाकी घटक दल भी, बाकी उप मुख्यमंत्री भी डिसाइड होंगे चुनाव के बाद। और मैं न्यूज 24 पे कहने जा रहा हूं कि कम से कम 4 डिप्टी सीएम भी हो सकते हैं। अच्छा। ये मेरा आकलन है। हाँ। अलग अलग वर्गों से, अलग अलग पार्टियों से। आज केवल सहनी जी को डिक्लेयर किया गया है कि और वो भी स्ट्रैटेजिकली किया गया है कि किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। कंफ्यूजन में है राजेश राम जी की स्टेटमेंट, कांग्रेस कहीं कंफ्यूजन में रह गई, इसलिए ऐलान नहीं हो पाया
कि भाई हम डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर नहीं। किसी दलित को बनाएंगे, ईबीसी को बनाएंगे, ओबीसी को बनाएंगे? देखिए, मुझे लगता है कि आज ओबीसी की तरफ से डिक्लेयर हो गया है। दो लोग आए हैं, दोनों ओबीसी की तरफ से आए हैं, तो बाकी माइनॉरिटी से भी आ सकते हैं, ईबीसी से भी आ सकते हैं, और अपर कास्ट से, ब्राह्मण से भी आ सकते हैं। वो हम तय करेंगे बाद में। अच्छा, लेकिन चेहरा दुर्भाग्य नीतीश ये है कुमार कि बड़ा जो है 20 या साल से तेजस्वी व्यक्ति यादव का चेहरा मुख्यमंत्री बड़ा था। है? आलोक जी, देखिए, आज की तारीख में तेजस्वी यादव का चेहरा, मैं समझता हूं बिहार में कोई भी लीडर मैच नहीं कर रहा है। आज हालत यह है कि धर्मेंद्र प्रधान, चिराग पासवान और नीतीश जी, इन तीनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दीजिए, चुनाव का पता चल जाएगा किस तरफ जा रहा है। तीनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं देखना चाह रहे हैं। अच्छा, चिराग जी तो कह ही रहे मुझे निपटा दिया, और नीतीश जी को निपटा दिया ललन कुमार उर्फ राजीव रंजन ने, भागलपुर वाले जो हैं, उन्होंने बिल्कुल निपटा दिया। वो अमित शाह जी से मिल गए। अच्छा, तो वहां एक तो दो सेकंड। फाड़ हुए पड़े, वहां दो जदयू बन गई हैं। एक ललन सिंह जी वाली जदयू है, एक नीतीश जी वाली है। नीतीश जी को अपना ही नहीं पता मैं कहां हूं। तो दिक्कत ये हो गई कि जदयू को तो निपटा दिया, जहां से मैं रख के निपटा दिया। जिस तरह से इन्होंने अकाली दल को निपटाया, शिवसेना को निपटाया, कुछ कांग्रेसी लीडर गए उनको भी निपटा रखा है। तो मुझे लगता है कि आज जदयू तो निपटा ही दिया। निपटाने के तो मास्टर है आरएसएस वाले। अब लेकिन भाई कांग्रेस भी निपट गई क्या? मुझे तो ये भी समझ में आ रहा है कि पूरे बैनर पर सिर्फ पार्टियों के चुनाव चिन्ह लगाकर साइड में एक रस्म अदायगी कर ली गई। राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा पर निकले, कांग्रेस आखिर तक लड़ी रही। कांग्रेस ने बाकायदा दिग्विजय सिंह ने कहा कि जो पार्टी बहुमत लाएगी उसका मुख्यमंत्री होगा। अड़ी रही ना कांग्रेस, एंड फाइनली यू हैव टू गो डाउन। सर, मैं इसका एनालिसिस चाहती हूँ आपसे। ये मेरा कोई, अगर हम 61 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, हाँ, और वहां पर वो आरजेडी 143 पे लड़ रही है, हाँ, तो आप गैप देख लीजिए ना, किसका क्या होगा। अच्छा ठीक, ये हमारी स्ट्रेटेजी है, किसको फेस बना के चलना है। तेजस्वी यादव हमने आपके लिए सही बड़ा समय पर चेहरा सही है। चीज को आलोक, डिक्लेयर किया है। ठीक है आलोक जी। रोहन